आएगा जहां पे हम एक साथ बैठ के एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं। हमारी जो वुंड्स है वो टीस नहीं मारेगी, हम सरकाज़म थ्रो नहीं करेंगे, हम अपने आप को हील कर चुके हैं और हम इस तरह के एक हेल्दी स्टेट में हैं। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड में आप क्या करते हो, हेल्थ पे काम करते हो, किसी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो हम उस स्टेट पे आ जाएंगे जहाँ पे हम बैठ के किसी चीज़ पे काम करने की सोच सकते हैं विद अ हेल्दी माइंड सेट, without being threatened, without feeling like a victim. No, perfectly. We can share our ideas, we can think of starting a project working together. तो इस तरह की चीजें हो रही है, हीलिंग हो रही है, यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एक रिवर्स में आया हुआ है बीच में, किंग ऑफ कप्स रिवर्स में है यहाँ पे। किंग यहाँ पे लगता है जैसे कि इसका, लेट्स मी पुल अ क्लैरिफायर फॉर दिस। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स विल बी नॉट शेयरिंग द इमोशंस, okay, being stubborn about the emotion. देखो king of cups and upright है somebody who is emotional but in a very balanced way. वो अपने emotions, ना तो that person can be emotionally blackmailed, और वो अपने emotion को बहुत ही healthy way में carry कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको इमोशंस उसके वीक पॉइंट्स नहीं है, इमोशन उसका स्ट्रेंथ है। बट कहीं ना कहीं हम यहाँ पे किंग ऑफ कप्स रिवर्स में आके इमोशनली स्टबर्न हो रहा है, मुझे ये लग रहा है। तो यहाँ पे इमोशनल स्टबर्ननेस आप देख रहे हो ना, अभी इन दोनों को किस चीज़ की ज़रूरत है, अपने इस इमोशनल स्टबर्ननेस। ये इमोशनली स्टबर्न क्यों है? क्योंकि वनरेबल थे, क्योंकि पुश टू द कॉर्नर्स थे। शायद इन्होंने अपना इमोशंस दिखाया और वहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने जजमेंट किया। They were judged for showing their emotions. They were called out for showing their emotions. तो अब क्या है, क्योंकि हमने इमोशंस अपना दिखाया, इन दोनों ने अपने इमोशंस दिखाए, तो उसके लिए या तो एक दूसरे से जज हुए या लोगों ने जज किया। तो अब क्या है, अब हम डिफेंसेस हमारे ऑन हो गए हैं, हम अपना इमोशंस गार्ड कर रहे हैं। देख रहे हो, वी आर नॉट बीइंग इमोशनली, हम इमोट नहीं कर रहे हैं, हम इमोशंस शेयर नहीं कर रहे हैं। तो क्वाइट पॉसिबली कुछ लोग बोल रहे थे कि ये अपना कुछ भी चीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्लैरिटी मिल रही है कि ये चीज़ें अपनी क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं। क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? क्योंकि जब पास्ट में इन लोगों ने चीज़ें शेयर की थी तो बहुत अटैक मिला था। दे वर पुश टू द कॉर्नर्स, दे वर जस्ड फॉर देयर इमोशंस, दे वर जस्ट फॉर शेयरिंग व्हाट दे फेल्ट। तो अब क्या है, क्योंकि जजमेंट हुआ है तो उनका डिफेंस सिस्टम ऑन है। यहाँ पे एक तरह की, ऐसा आप सोच सकते हैं कि इन्होंने अपने आसपास एक गार्ड बना लिया है, द गार्ड्स आर ऑन एंड दे आर नॉट शेयरिंग देयर इमोशंस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये इमोशन, अगर आप इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, if at all you're not seeing on social media, then what is the reason? Because yes, they are trying to forget things and move forward. वो अपनी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि yes, they were pushed to the corners and they have their guards on. Besides, वो अपनी चुपचाप स्लो वे में हीलिंग जर्नी आगे की तरफ तय कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे फिर से कुछ शेयर करो और फिर से जो हीलिंग जर्नी ली है, फिर से उसमें जो चीज़ हीलिंग के लिए छोड़ रखी है, आप जख्मों को कुरे दो। समझ में आया? तो वो चीज़ें हैं। तो इनकी जर्नी को, इनके नाव को आराम से पहुंचने दो। यहाँ पे ये नाव से जा रहे हैं, यहाँ पे यू नो द व्हील्स विल टेक देम फॉरवर्ड एंड देन फाइनली दे विल कम हियर। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे देखो, ये वी बन रहा है, यहाँ पे भी वी बन रहा है और यहाँ पे भी ऐसे करके वी बन रहा है, डूम शेप में बन रहा है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो समथिंग इज गोइंग अप एंड देन इट इज कमिंग डाउन। अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, यानी कि जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो नीचे भी आ रहा है। सो दिस मेक्स मी फील दैट यस, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स हीलिंग एंड देन दे विल कम बैक टू अ प्लेस वेयर, जहाँ पे दे बैठ के बातचीत कर सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ मुझे लग रही है, ठीक है। तो अभी इनके फेज में ये आ रहा है। तो अभी ये लोग निकल चले थे अपनी हीलिंग जर्नी पे, अभी यहाँ पे हैं क्योंकि ये मिडिल का कार्ड है। तो बट यहाँ पे अभी इनके इमोशंस गार्डेड हैं, दे आर नॉट शेयरिंग देयर इमोशंस, दे आर नॉट शेयरिंग अबाउट देयर एनीथिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि कोई भी 9 ऑफ वांड्स के स्टेट में शेयर नहीं करता है। कब शेयर करते हैं लोग? जब 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, या फिर मे बी अगर इस तरह की एनर्जी में हो, तो जो भी है। तो गोइंग फॉरवर्ड आप इनको साथ में किसी प्रोजेक्ट में मिलते जुलते आप देख सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ लग रहा है। अब हम दोनों के लिए एक एक कार्ड निकाल लेंगे एंड वी विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड।
क्योंकि देखो हीलिंग हो रही है तो वहां पे फिर कुछ बहुत ज्यादा मसाले का, एक्टिविटी का स्कोप रहता नहीं है, बिकॉज बेसिकली यू आर हीलिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जब खाना बना रहे हैं और खाना में आपने सब चीज़ फ्राई कर दिया है, हर चीज़ कर दी है, मसाला डाल के फ्राई करके अच्छी से रख दिया है और उसको लिड लगा के, ढक्कन लगा के आपने उसको सिमर करने के लिए छोड़ा है, ताकि वो मसाला ना ही पूरी सब्जी में चला जाए, वो अच्छे से बोलते हैं ना उसको पक जाए, तो वो कुकिंग टाइम है। तो कुकिंग टाइम में द लिड इज ऑन एंड इट इज गेटिंग कुक्ड। यहाँ पे हीलिंग टाइम है, हीलिंग हो रहा है, तो उसको वहां पे मेरे लिए भी कुछ स्कोप नहीं है बताने के लिए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सो लेट्स टेक आउट इन दिस what is happening here, which is healing. Let's see what is the guidance that Jia is getting for this relationship at this phase in her life with this relationship. ठीक है, दो चीजें जिया के लिए आ रही हैं और वो है स्ट्रेस। तो डेफिनेटली जब हीलिंग जर्नी है तो वहां पे वूंड्स है, स्ट्रेस होगा ही। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ एंड एक्सेल द टेंशन यू हैव बिल्ट अप इन द बॉडी। यहाँ पे देखो जिस तरह से मैंने आपको बोला, बॉडी को सिकोड़ लिया है हमने और हम बस यहाँ से बच के निकल जाना चाहते हैं। तो वहां पे क्या है, बॉडी में बहुत टेंशन है। एंड एज वी से द फर्स्ट the things, the disease manifest in your physical body, they are created in your emotional body. Emotional body में disease होता है, मेंटल बॉडी में डिजीज होता है, तब जाके वो डिजीज आपके फिजिकल बॉडी में शो अप होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेस है, जिसको वो टेंशन है, रिलीज होना है। लेट द स्ट्रेस गो एज यू कम बैक टू योर सेंटर। ये जिया का गाइडेंस है फॉर द रिलेशनशिप एंड फॉर हर सेल्फ ऑल्सो। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजंस। तो जिया ने इस रिलेशनशिप को लेके शायद कुछ डिसीजन मेकिंग किया है। ओके, चाहे वो चीज़ों को एक रेस्ट देने की बात हो, होल्ड पे रखने की बात हो, या फिर अपना एक नया जर्नी स्टार्ट करने की बात हो, चीज़ों को पीछे छोड़ के। तो जब हम ये बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, वी आर स्टैंडिंग लाइक अ फूल का जो कार्ड होता है, जब भी हम कुछ नई चीज़ लाइफ में करते हैं तो इट्स नॉट दैट कि देर इज़ नो फियर, बट यू डू इट फीलिंग द फियर, यू डू इट विथ एंटिसिपेशन कि पता नहीं क्या होगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डर तो है, लेकिन यस शी इज ऑल्सो होपिंग कि जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, शायद उसने कुछ बोल्ड डिसीजन लिया है इस रिलेशनशिप को लेके, जहाँ पे वो अपनी चीज़ों पे ही फोकस कर रही है, बट शी बिलीव्स कि वट एवर शी इज डूइंग is going to be is not only good for her, but it is also good for the other person in this relationship, which is Abhishek, and it is good for everybody. Trust yourself and your decisions. तो या उसने कुछ डिसीजन लिया है एंड उसे डर भी है शायद थोड़ा सा कि क्या वो सही कर रही है, नहीं कर रही है, बट यूनिवर्स उसको बोल रहा है ट्रस्ट योर डिसीजंस, डोंट बी स्वेड बाय अदर पीपल्स स्ट्रांग ओपिनियन अबाउट व्हाट टू डू। हम समझते हैं, जो बहुत बार मैंने अभिषेक एंड जिया की एक्सपेक्टेशन वाली रीडिंग भी की है, जहाँ पे ये वाला एंगल बहुत स्ट्रांगली आया है और कई बार आया है। मैंने इस पे रोशनी भी डाली है, एक्सप्लेन भी डिटेल में किया है कि हाउ जिया हैड हर ओन ओपिनियन अबाउट दिस रिलेशनशिप, दैट शी विल गेट इनटू इट ओनली व्हेन शी इज श्योर अबाउट सर्टेन थिंग्स, बिकॉज दैट इज हर आइडिया। और अभिषेक ने कितनी बारी इस जिया के स्टैंड पे क्या बोला है कि उसने ये सोचा है कि शी इज बीइंग वेरी रिजिड विथ व्हाट शी हैज, विथ व्हाट एक्सपेक्टेशंस शी हैज फ्रॉम द रिलेशनशिप। तो अभिषेक के हिसाब से जिया इज बीइंग वेरी रिजिड। जिया के हिसाब से शी हैज सर्टेन थिंग्स वो एक्सपेक्ट करती है, देन ओनली शी विल स्टेप इनटू दिस रिलेशनशिप। हमने ये भी बात की थी कि कैसे दोनों अपने जगह पे सही हैं, कोई गलत और सही का बात नहीं है, बट यहाँ पे वही चीज़ है कि हो सकता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ अगेन द सेम थिंग, यू नो, दैट मे बी उसे कहीं ना कहीं शायद कोई बोल रहा है, या फिर अभिषेक का ही शायद एक इस तरह का स्टैंड होगा जिया के तरफ कि जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है डिसीजंस। एंड क्योंकि आपको अगर कोई बहुत बोले कि आपका डिसीजन सही नहीं है और आप कोई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन ले रहे हैं, सेल्फ हीलिंग करके अकेला कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग सकता है कि क्या सच में मेरा डिसीजन सही नहीं है क्या। तो उस तरह के डाउट्स हैं, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे जब आप हील नहीं है तो कोई भी हील नहीं है। द थिंग इज नॉट टू बी इन अ रिलेशनशिप, द थिंग इज टू बी इन अ रिलेशनशिप इन अ हेल्दी वे। अगर आप हेल्दी वे में खुश होकर रिलेशनशिप में नहीं है तो अल्टीमेटली आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका जो हर्ट है, वुंड है, वो दूसरों पे ही जाएगा। तो वो चीज़ें हैं। अगर जिया ने अपने आप को हील करने के लिए डिसीजन लिया है और जिसपे शायद उसे कभी कभी डाउट होता है कि इज शी बीइंग टू रिजिड अबाउट हर डिसीजन, इज शी बीइंग सेल्फिश,
बट यूनिवर्स ने बोला है कि ट्रस्ट करो कि तुमने जो भी डिसीजंस लिया है ना सही लिया है, क्योंकि आई ऑल्सो बिलीव पहले हील करो अपने आप को, देन यू कैन टेक केयर ऑफ अदर्स। जब हम खुद ही ठीक नहीं है तो हम दूसरों का केयर क्या करेंगे, या जो भी है। अगर उसने जिया ने अपनी जो भी डिसीजंस ली है अपने लिए, यूनिवर्स उसको बोल रहा है इट इज़ गुड वट एवर आपने जो भी लिया है। डोंट गेट स्वेड बाय अदर्स स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। शायद उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारा डिसीजन सही नहीं है, वो चीज़ें हो सकती हैं। और जब कभी कभी क्या होता है कि झूठ को भी हम बहुत बार बोलें, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में बोलें, तो झूठ भी क्या होता है हमें सच लगने लगता है। बट यहाँ पे उसे क्या करना है, उसको अपने आप पे विश्वास करके आगे बढ़ना है, अपने डिसीजंस को स्टैंड करना है। टेक एक्शंस एंड बी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव चोजन द राइट पाथ। एग्जैक्टली, अगर वो देख रही है तो उसको पता है कि जो भी उसने डिसीजन किया है इट इज़ राइट फॉर हर। ठीक है, आप अपनी चिंता पहले करिए, दूसरों की चिंता हम बाद में ही कर सकते हैं। ऑल राइट, अब हम देखते हैं अभिषेक के लिए इस रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस आ रहा है विद जिया। यहाँ पे डिफेंसिव है एग्जैक्टली और ये सक्सेस का कार्ड मैंने यहाँ पे भी अभी देखा था, बट स्टिल लेट्स सी। ड्रामा। ऑल राइट, तो अभिषेक के लिए रिलेशनशिप में क्या, जिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसके लिए क्या आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफेंसिव मत हो अपने आप डिफेंसिव होने का मतलब यही होता है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं ना हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो उसके लिए गाइडेंस इस रिलेशनशिप के लिए क्या है कि आप अपने स्टैंड को इतना जस्टिफाई मत करो, बेसिकली डोंट बी डिफेंसिव। तो इसको मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। Defensive is a sign of weakness. To communicate in a more empowered way, stay centered and hear someone out. यानी कि जिया का जो भी स्टैंड है, जो भी डिसीजंस लिया है ना, उसको जज करने से अच्छा है कि आप उसको समझने की कोशिश करिए। Then offer a clear non-defensive response. उसके बाद आप अपना विचार रखिए। और यहाँ पे ड्रामा भी है कहीं ना कहीं अभिषेक के लिए। नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज्ड द सिचुएशन इज, रिमेन काम एंड डोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ड्रामा। शायद कुछ ड्रामा हो रहा होगा, क्योंकि मैंने जब ये वाला कार्ड निकाला था टैरो कार्ड, तो आपने पीछे में देखा था 5 ऑफ वॉन्ड्स में बहुत लड़ाई झगड़े, कुछ कंफ्यूजन, कुछ ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन, इस तरह की एनर्जी बनी हुई थी शायद इनके रिलेशनशिप में। तो वो ड्रामा ऑलरेडी है। अभिषेक को बोला जा रहा है कि उसमें एक डिफेंसिव वे में अप्रोच करके इस रिलेशनशिप को जिया के साथ तुम चीज़ों को मे बी यू विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द ड्रामा, तो वो मत करो। स्टे सेंटर्ड विथ हेल्प टू रिजॉल्व द इशू मोर क्विकली। ठीक है, ये जो इशू चल रहा है जहाँ पे इसको भी थोड़ा डाउट हो जा रहा है कि उसका डिसीजन सही नहीं है क्या, इज शी बीइंग टू रिजिड अबाउट हर डिसीजन, बट यहाँ पे भी है कि यार यू आर बीइंग मोर स्ट्रिक्ट एंड ऑल दैट, बट यस दूसरों की व्यू को वैल्यू करो, लेट द हीलिंग हैपन। Once it goes to the top, it will come down. It will come down as a rain, a beautiful rain. जब जैसे बहुत गर्मी का मौसम चल रहा है, when this all precipitation happens, एक गर्मी ऊपर जाती है, देन बादल बन के जब बारिश होती है तो सब हीलिंग करते हैं, तब आप यहाँ पे बैठ के आराम से बात भी कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। ऑल राइट, एक गाइडेंस ले लेते हैं फॉर Jia for this relationship with Abhishek. For her, what guidance is coming for her? Yes, playtime. The dolphins know the importance of playing as a joy creates miracles and manifestations. ठीक है ना, तो आप प्ले में रहो, ठीक है, just like be in the joy, play with it. ना तो हमको ओवर थिंकिंग करना है, ना तो हमको स्ट्रेस लेना है, वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, तब चीज़ें जल्दी से हीलिंग की तरफ हीलिंग से आगे बढ़ के आगे ठीक हो जाएंगी, एक्सक्यूज मी, ठीक होंगी। अब गाइडेंस फॉर द गाय फॉर हिज रिलेशनशिप विद जिया, लेट्स सी। ब्लेस चेंज इंडीड, प्ले टाइम करो। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जिया अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही है, टाइम ले रही है, अपना एक डिसीजन मेकिंग कर रही है, आई विल से दैट इट इज़ द राइट थिंग टू डू, क्योंकि जब आप अपने आप को हील करते हैं तभी आप दूसरों को भी, अपने रिलेशनशिप को भी हील करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। और यहाँ पे एक ब्लेस चेंज डेफिनेटली आ रहा है। अ मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग्स यू ग्रेट ब्लेसिंग। तो कुल मिला के चीज़ें हील हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं इनके रिलेशनशिप में, और ये
यहाँ से तो ज़्यादा ही स्पीड आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज हियर यू आर ऑन द, योर हीलिंग इज ऑन द व्हील्स, यहाँ पे है नाव पे, एंड देन एक बारिश की तरह यहाँ पे बरसेगी, शायद एक साथ काम भी कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, एक ब्लेस चेंज होगा। तो इस तरह की एनर्जी इनकी बनी हुई है गाइज। ऑल राइट, so playtime, bless change, this is what the universe is telling. I hope that this guidance helps you. Thank you so much for watching, and if you like the guidance, please like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon so that you get notified every time I am uploading these videos on your favorite celebrities. Bye for now guys.